एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए x की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से दोनों 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से हो 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। परंतु इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे, परंतु इस क्वेश्चन में क्या देखा, 6 की पावर n। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2। ठीक है, और फिर इसकी पावर n हो सकता है। ठीक है, 3 की पावर फिर n लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर n लिख सकते हैं। और फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। अतः n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी हमें व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो संख्या दे रखा है उस संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। फिर दूसरी साइड में हमें दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और जमा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 13 कॉमन है। 13 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 13 को बाहर ले लेंगे तो बीच अंदर बचेगा 7 गुणे 11 और एक प्लस का बचेगा, एक प्लस। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे। 5 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जमा 1 ये जमा का चिन्ह है, जमा 1। ठीक है, फिर इनका हल करेंगे तो क्या होगा, 13 गुणे और इन दोनों का गुणा करके जब इससे हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 77 और 77 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78। और फिर इधर इधर अगर गुणा करेंगे हम तो होगा ये 1900। ठीक है, और फिर इसके बाद जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, इसको और फिर 1 से गुणा कर देंगे तो इनका 3 अभाज्य संख्याएं हो चुकी है ना। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 गुणे इतना और गुणे 1 है ना। तो 1 से गुणा करने पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इनका जैसे 3 अभाज्य गुणनखंड, इसके 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। तो लिखेंगे यहाँ उपरोक्त दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हैं।
2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः लिखेंगे अतः ये अभाज्य संख्याएं, ये क्या है, भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्याएं हैं, सॉरी ये भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इसको हल करेंगे तो आसान है, मतलब समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है। इस सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हल कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ सोनिया रवि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 18 मिनट में दे रखा है समय, 18 मिनट और 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनका दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इनका एलसीएम निकालना होगा। इनका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 18 और 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 18 का करेंगे तो 9 होगा, फिर 9 से 3 पे जाएगा, 3 3 के 9, फिर 3 से 1, फिर 12 जाएगा 2 से, होगा 6, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 3 का 9 3 1। अब 18 और 12 इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम तो कह देंगे HCF। ठीक है, तो HCF हमें निकालना नहीं है, निकालना हमें क्या है, LCM निकालना, क्या है हमें, LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं, पहले। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको लिखते हैं, इसमें 3 2 बचा। तो जब इन सब का गुणा करेंगे तो होगा 36। अतः क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः ये दोनों 36 मिनट पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो यही रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस।